नमस्कार, आदाब दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर एक आरएसएस के नेता को उत्तर प्रदेश योगी जी की पुलिस ने जमकर पीटा है दोस्तों। इसको लेकर के बड़ी खबर आगे हम आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने यह दावा किया है कि उनको एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से जो एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर किया गया था। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश की 130 करोड़ जनता के लिए और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अच्छे दिन लाने वाली सरकार के राज में आने वाले 18 जुलाई के बाद आपके ऊपर महंगाई का एक और बोझ पड़ने वाला है। कई खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजों पर अब जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। किस तरह से, इसको लेकर के निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री उन्होंने अनाउंस किया है, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर करने में काफी माहिर है और कार्रवाई के लिए योगी जी की पुलिस की मिसाल आज पूरे देश में जो है दी जाती है। और अब यही पुलिस आरएसएस के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। न्यूज़ 18 वालों ने छापा है कि बरेली में आरएसएस नेता को दरोगा ने 3 घंटे बंधक बनाकर पीटा, इनकाउंटर की दी धमकी। और आगे क्या है ये मैं अब आपको बता देता हूं। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि आरएसएस नेता आर्येंद्र जो है उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ 3 घंटे तक मारपीट की है। जानकारी यह है कि आरएसएस के जिला प्रचारक आर्येंद्र अपनी बीमार मां को देखने के लिए जो है मथुरा से बरेली आए थे और शाम को में वह अपनी मां को जिला अस्पताल से देखकर घर जा रहे थे। इस बीच उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया, वह रास्ते में फोन पर बात कर रहे थे। आरएसएस नेता आर्येंद्र का आरोप है कि सुभाष नगर थाने में तैनात दरोगा ने उनके साथ अभद्रता की। विरोध करने पर आधा दर्जन पुलिस वालों को बुला करके उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर एक खंडहर जगह पर ले गए। इनकाउंटर करने की धमकी देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाकर इनकाउंटर करने की यहां पर धमकी दी गई है और उसके बाद इनको 3 घंटे तक पीटा भी गया है। यह नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। यह खबर पाने के बाद आरएसएस के नेताओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आरएसएस के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच गए, हंगामा कर दिया। इसी के साथ साथ बदायूं हाईवे भी बताया जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के आश्वासन देने के बाद बदायूं हाईवे फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन यह नई खबर आरएसएस के लिए और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और आप जानते होंगे कि आरएसएस बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग कैसी है और किस तरह से आपस में इनका जो है मामला है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश योगी जी की पुलिस पीट रही है तो मामला बेहद गंभीर है। खैर, देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाए दोस्तों। वैसे अक्सर हर चुनाव में कभी ईवीएम गड़बड़ी तो कभी जबरदस्ती अधिकारियों के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव में भी गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। खबर यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने यह दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से उनको यह ऑफर मिला था कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अगर वो मतदान करते हैं तो 50 लाख रुपए का उनको यानी कि एक ह्यूज अमाउंट दिया जाएगा। और इसके चलते जो है अब कांग्रेस पार्टी
बीजेपी के ऊपर हावी हो गई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, नवभारत टाइम्स वालों ने छापा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने के लिए मिला 50 लाख का ऑफर। इससे पहले कमलनाथ ने भी बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। अगर यह आरोप सही है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? खैर, आरोप सही या गलत है ये कब पता चलेगा? जब इसकी जांच होगी, जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर हॉर्स ट्रेडिंग राष्ट्रपति चुनाव में भी हो रही है तो क्या फायदा है चुनाव करवाने का? आप ऐसे ही जीत जाइए ना। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में ये सब चीजें मतलब जो है क्या मायने रखती है, चुनाव वगैरह वगैरह। क्योंकि जब आपको विधायकों को खरीद कर ही, तोड़ कर ही जो है अपने पक्ष में वोट करवाना है तो चुनाव से मतलब ही नहीं है। काश अगर इन चीजों पर भी सही से इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद इस तरह के मामले नहीं होंगे, लेकिन आज क्या है, जिसकी लाठी उसका भैंस। खैर, बात करेंगे एक और खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, देश की 130 करोड़ जनता को जबरदस्त झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक अच्छे दिन लाने वाली सरकार के राज में किस तरह से आपको आने वाले 18 जुलाई के बाद बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा, इस खबर को आप देखिए। 18 जुलाई से कई ऐसे सामानों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ने वाला है। वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद घरेलू सामानों जैसे कि बैंक सेवा और बच्चों की पढ़ाई के सामान, अस्पतालों और होटलों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47वीं जीएसटी बैठक में यह निर्णय लिया कि 18 जुलाई 2022 से घरेलू उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि यानी बढ़ोतरी की जाएगी। और इसमें जो सामान के रेट बढ़ा जाएंगे वो मैं आपको थोड़ा जो है बता देता हूं। इसमें गेहूं का आटा जो रोज आप खाते हैं, रोटी ना जिसकी फुलके, वो अब शायद आपको महंगा पड़ेगा खाना। उसके बाद अनाज और बहुत सारे अनाज, पनीर, लस्सी, बटर, मिल्क, पैक्ड दही, शहद, पापड़, अनाज, मांस, मछली और जो है मुड़ी और गुड़ जैसे पूर्व पैक लेबल सहित कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है। जानकारी देखी, अभी ब्रांडेड और पैक्ड फूड आइटम पर 5% जीएसटी लगता है। बिना पैक और बिना लेबल वाले प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन अब इन पर जीएसटी लागू कर दिया गया है। और अगर इन सामानों को खरीदने की कोशिश करेंगे या लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए चीज है, तो आपको इस पर ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों अस्पतालों में 5,000 रुपए से अधिक के कमरे किराए पर लेने पर 5% का आपको जीएसटी लगेगा। चेकबुक जारी करने के लिए बैंक पहले जो सर्विस टैक्स लेता था उस पर अब 18% अब जीएसटी लगेगा। इसी के साथ साथ ब्लेड, कागज काटने वाली कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच काटे, इसके साथ साथ केक सर्वर जैसे कई चीजों पर अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। हिंदू मुसलमान की तो डिबेट चल ही रही है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।